तो हम दिन भर की रोटी मांगते हैं, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और हम पर कोई परिश्रम ना ला, हमें हर बुराई से बचा। और हमने जिस प्रकार से अपने अपराधियों को क्षमा किया, प्रभु उसी प्रकार से तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाओगे, क्षमा ना करोगे तो आपके लिए भी क्षमा नहीं हो पाएगी, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य पर लगी रहती है कि मेरे धर्मी क्या करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, कुछ आज सटीक बातें सीखेंगे। प्रभु का वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है और हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के वचन में बदल सकते हैं। तो प्रियो, अगर आप विश्वासी हैं, आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, आपका मन, आपकी हृदय परमेश्वर के वचन पर सिद्ध रहती है, प्रभु की दी हुई आज्ञा का आप पालन करते हैं, प्रभु ने जो हमें मार्ग दिखाया है अगर आप उस मार्ग पर चलते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए अगर आप परमेश्वर के वचन पर बने रहते हैं, तो अवश्य है कि आप परमेश्वर के सच्चे धर्मी दास हैं और परमेश्वर के लिए सही कामों को करते हैं। पाप और व्यभिचार से, निंदा से, नफरत से, छल कपट से, अपनी जुबान को तुच्छ होने से अगर आप बचाते हैं तो आप परमेश्वर के लिए सच्चे धर्मी दास हैं। अगर आप इस पृथ्वी की वस्तुओं को अपना प्रभु जानकर नहीं मानते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं जिस रीति से यहोवा परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं, सही कामों को करते हैं, संसार के कामों को छोड़कर सिर्फ आप परमेश्वर के वचन के लिए जीते हैं, उसी कामों को करते हैं, तो मैं सच कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करता है और आप सभी लोग परमेश्वर के वचन में प्रबल हो सकते हैं। तो प्रियो, आज हम जानेंगे कि प्रार्थना किसे कहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने का सही अर्थ होता क्या है? क्या प्रार्थना हमारी सुनी जाती है या फिर हम प्रार्थना में बक बक करते रहते हैं? कहने का मतलब है कि जब एक इंसान धर्मी होता है, परमेश्वर के लिए सच्चे कामों को करता है, क्या वो परमेश्वर के वचन से सिद्ध है? पवित्रता के काम करके क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है? तो इसके विषय में जानेंगे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने वचन को दिया है तो वचन मायने रखता है या फिर प्रार्थना मायने रखती है या फिर मनुष्य का विश्वास मायने रखता है? प्रभु की दी हुई आज्ञा किस रीति से मनुष्य को पालन करना पड़ता है। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप पास्टर हैं, बाइबल टीचर हैं, बाइबल शिक्षक हैं, या फिर आप कलीसिया के मेंबर हैं या फिर कलीसिया में बैठने वाले एक सदस्य हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल का काम है कि जब हम काम करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं और सही वचन का अध्ययन करते हैं, सीख समझ के साथ परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाते हैं, तो प्रियो, एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर के वचन को उसी तरह से पकड़ो जिस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियो, हमारे लिए सही शिक्षा हो कि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देने पाएं और जिस रीति से परमेश्वर की स्वर्ग में महिमा होती है, क्या हम इस पृथ्वी के ऊपर रहकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दे सकते हैं या फिर हम देते हैं? तो इसके विषय में हम सीखेंगे, जानेंगे जब हम मत्ती अध्याय कितना 6 को पढ़ते हैं और वचन को जब हम 7 से 15 तक उसको हम अध्ययन करते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन से सही बनते हैं। सीख और समझ के साथ हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो प्रियो, देखते हैं वचन क्या कहता है। जब हम 7 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो अन्य जातियों की नाई क्या करो? बक बक ना करो। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार को दिखाने के लिए ऐसा कोई काम ना करो, परंतु उस सच्चे परमेश्वर को जो स्वर्ग में प्रभु है, बैठा है और उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। क्योंकि मनुष्य अंधकार में जब रहता है
तो सच्चाई को जानने नहीं पाता है। परंतु एक बात हमारे लिए है, जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के वचन में बदलते हैं, यानी कि परमेश्वर को जान लेते हैं, तो सच में अपने आप को प्रभु में बदल देते हैं और उनके आंखों की ट्यूबलाइट जलने लगती है। तो हमें संसार को दिखाने से कोई लाभ नहीं है, हमें प्रभु के लिए अच्छा बनना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमको आशीष और ब्लेस करें। देखिए 8 वचन में लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब तुम मांगते हो, प्रार्थना करना मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर से बात करते हैं, जो हम मांग करते हैं, जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? प्रभु हम बीमारी से प्रभु जूझ रहे हैं, हमें छुटकारा दें। प्रभु हम संकट और कलेश से फंसे हुए हैं। प्रभु हमारे जीवन में शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है। प्रभु इस अशांति को दूर करें, हमारे जीवन में शांति दें। हम इस रीति से मांगते हैं। मांगना मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का एक बाप है और उसका बेटा है। अब बेटे को किसी वस्तु की ज़रूरत है, वो कह रहा है कि बापू मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो पिता एक बार सुन लेता है। तो पिता जब सुन लेता है तो उसके मन में रहता है कि मैं अपने बेटे के लिए ये सामान को दूंगा। तो उसी रीति से हमारी प्रार्थना होती है। प्रार्थना मतलब कि हम परमेश्वर से बात करते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे आंखों को, हमारे दिमाग को खोल देता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम परमेश्वर से मांगते हो तो तुम्हारे मांगने से पहले पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, तुम क्या चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए करे, जो स्वर्ग में पिता आसमानी प्रभु बैठा हुआ है। तो प्रियो, हम इसी रीति से जब सीखते हैं तो एक अच्छे इंसान बनते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना, सीखना और समझना, एक दूसरे के लिए अच्छा बनकर उनको और उनके तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना मनुष्य के बस की बात नहीं होती है। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना मनुष्य के बस की बात नहीं, जिसको कहते हैं कि नामुमकिन है, परंतु जिनके पास परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा है, उनके लिए मुश्किल ही नहीं परंतु आसान भी है। तो प्रियो, हम इस रीति से जब सीखेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे और सीख कर हम एक दूसरे के भी जीवन को प्रभु में लाकर बदल सकते हैं। तो हमारा प्रभु किसी का धर्म नहीं बदलता है, हमारा प्रभु उनके मन को, उनकी हृदय, उनकी आत्मा को बदल देता है। जो बुराई करते थे, पाप करते थे, व्यभिचार में जीते थे, नशा में, पियक्कड़पन, पेटूपन में जो पड़े हुए थे, वो निकल कर अच्छे इंसान बनकर प्रभु में उद्धार पा लेते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन से वो उद्धार पा लेते हैं। देखिए 9 वचन क्या कहता है, अत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। क्या किया करो? प्रार्थना किया करो। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में बड़ा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आगे देखिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे पूरी कर सकते हैं? अब यहाँ पर वचन कहता है कि ऐ हमारे प्रभु तू जो स्वर्ग में बड़ा और महान है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी रीति से प्रभु तेरी इच्छा पृथ्वी के ऊपर क्या हो? पूरी हो। तो प्रभु की इच्छा को हम कैसे पृथ्वी के ऊपर पूरी कर सकते हैं और स्वर्ग में कैसे प्रभु की इच्छा को पूरी किया जाता है? कौन पूरी करता है प्रभु की इच्छा को? मेरे प्रियो, वहाँ पर स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। पवित्र 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 नाम लेकर प्रभु को पुकारते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वर्गदूत परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं और उनके ही द्वारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो पवित्रता के काम होता है और हम प्रभु के लिए अच्छे बन सकते हैं। तो प्रियो, जिस रीति से स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर का आदर मान सम्मान के साथ प्रभु के हर एक आज्ञा का पालन करते हैं, और जिस रीति से परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है मेरे प्रियो, उसी रीति से हम परमेश्वर को इस पृथ्वी के ऊपर से होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें, इसी पृथ्वी से पूरी हो। तो आप जब अच्छे बनोगे तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है कि आपकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं जो आपने परमेश्वर से मांगा है। अवश्य है कि वो सारी मांग आपकी जो आपने मांगा है पूरी हो जाएंगी। जब हम 11 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और 12 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, हमको क्या सिखा रहे हैं कि हम कैसे प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को हम कैसे सच्ची महिमा देंगे।
तो प्रियो, जब हम सीखते हैं, समझते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं तो प्रभु का प्रकाशन और दर्शन हमारे जीवन में काम करता है और प्रभु स्वयं अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। आमीन। तो हम दिन भर की रोटी मांगते हैं, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और हम पर कोई परिश्रम ना ला, हमें हर बुराई से बचा और हमारी प्रभु रक्षा कर। और हमने जिस प्रकार से अपने अपराधियों को क्षमा किया, प्रभु उसी प्रकार से तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाओगे, क्षमा ना करोगे तो आपके लिए भी क्षमा नहीं हो पाएगी, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य पर लगी रहती है कि मेरे धर्मी क्या करते हैं, कैसे अच्छे बनेंगे और कैसे अच्छे बनकर मेरे लोगों को मेरे राज्य में लाएंगे। अच्छे काम को करो और परमेश्वर को सच्ची महिमा दो और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ, किसी धर्म को नहीं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। वो मूर्ख इंसान है जो कहता है कि ईसाई के लोग धर्म बदलते हैं, परंतु वो जानते तो इस तरह से बात नहीं करते। प्रियो, सीखने में, समझने में पूरी उम्र बीत जाती है, परंतु परमेश्वर ने हमें वो समय दिया है कि हम सीख सकते हैं और परमेश्वर के लिए और भी अच्छे काम कर सकते हैं। देखिए 13 वचन में क्या लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रभु हम पर कोई परीक्षा ना ला, हमें हर बुराई से बचा और राज्य और पराक्रम सदा महिमा प्रभु आपके हैं। आमीन। तो ये प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि तुम जिस रीति से पृथ्वी के ऊपर अपने बाप से मांग करते हो, उसी रीति से तुम परमेश्वर से मांग करो, मांगो। ये प्रार्थना हमारी है जो हम अपने दुखों को, तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए, हर विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए, अपने कामों को सही करने के लिए हम परमेश्वर से बात करते हैं। यही हमारी बात प्रार्थना होती है कि जिस रीति से हम परमेश्वर से मांग कर अपने कामों को सही करने में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सबसे पहले आपको सही करना पड़ेगा। किसको? अपने आप को सही करना पड़ेगा। इस संसार के ऊपर नज़र डालोगे, संसार तो अंधकार में है, क्योंकि उसका माथा इस पृथ्वी के ऊपर किसी ईंट पत्थर के ऊपर और मूर्ति और छत्र जिसे कहते हैं चित्रकला के ऊपर लगी रहती है। परंतु आप परमेश्वर के दास हो। परमेश्वर किसी मूर्ति में नहीं आता है, परमेश्वर किसी चित्र में नहीं आता है, परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं, ना तो उसके शब्द को सुना भी है। तो प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर है। मनुष्य अपने आप को परमेश्वर ना बनाए और किसी वस्तु को, इस पृथ्वी को, उसको परमेश्वर का आदर मान सम्मान ना दें। परंतु जो देते हैं वो नहीं जानते हैं, परंतु वो अंधकार में होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं परंतु इस पृथ्वी के संसार से, जिसे कहते हैं संसार तो अंधकार में है और अंधकार ही तो शैतान है और शैतान ही अंधकार में लोगों को डालकर रखा हुआ है। तो प्रियो, बचें और एक दूसरे को बचाएं। प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए हर देश के लोग, हर जाति के लोग जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तो अपने मनों को, अपने हृदय आत्माओं को बदल देते हैं और वो सच्चे परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगते हैं। ये प्रार्थना है परमेश्वर जो हमें सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। इस पृथ्वी का कोई धर्म किसी का उद्धार नहीं कर सकता है, ना तो कोई उद्धार पा सकता है कि जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह को ना जानकर उसको सच्ची महिमा देना ना सीख ले। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई नहीं करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को महानता में नहीं डालते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करना धर्मियों के लिए अच्छा और भला है और परमेश्वर के लिए मनुष्य की महानता परमेश्वर को सच्ची महिमा देने के लिए बनी हुई है कि मनुष्य परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख लें और सही रीति से परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। परमेश्वर पाप और व्यभिचार, नशे, पियक्कड़पन और हर एक बुरे काम से परमेश्वर घृणा रखता है। परमेश्वर ने क्या कहा है? यशायाह की पुस्तक को पढ़ो, वहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप 42 को 43 अध्याय को पढ़ोगे तो वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, भविष्य में कोई परमेश्वर नहीं है, मैं ही हूँ और मुझे ही जानो और मेरी ही स्तुति, आराधना और धन्यवाद और भजन करो कि मैं तुमको आशीष दे सकूँ। तो हमको परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को सच्ची महिमा देना है। इस पृथ्वी को बनाने के लिए, आकाश को बनाने के लिए और बीच में जो भी कुछ है उसको अंतर में लाने के लिए, समुद्र में जो भी कुछ जीव जंतु हैं उनको बनाने वाला परमेश्वर हमारा एक ही प्रभु है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। एक बात याद रखना, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु का वचन हमें मार्ग देता है, दर्शन देता है कि हम परमेश्वर के वचन और उसके मार्ग पर चल सकते हैं। और जब हम 14 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा।
तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, स्वर्ग में जो विराजमान परमेश्वर है, जो मुझे, जो आप सभी लोगों को देख रहा है, वो क्या कह रहा है? वो परमेश्वर यही कहता है, पाप के बदले पाप मत करो। अगर कोई पाप में गिरा है तो उसको पाप से बाहर निकालो, उसको अच्छा इंसान बनाओ। अगर तुम किसी को क्षमा करोगे तो तुम भी क्षमा किए जाओगे, क्योंकि परमेश्वर देखता है मनुष्य करते क्या हैं। हम किसी का न्याय करने के लिए आगे ना बढ़ें, परंतु न्याय करने का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। उसी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो और न्याय मांगो कि परमेश्वर आपका न्याय करे। आगे देखिए, लास्ट वचन है, जब हम 15 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। समझे ना यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपको पता चला? तो मेरे प्रियो, जब हम क्षमा करेंगे तो क्षमा किए जाएंगे। तो हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए क्षमा करने की, कि हम किसी को क्षमा कर सकें। हमारे लिए वो अच्छा काम होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए अच्छे बनकर किसी को अच्छा बना सकें। तो प्रभु आप सभी लोगों को इसी रीति से आशीष और ब्लेस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करता है, और इसी रीति से आप सभी लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ें और सही रीति से सच्चाई से प्रचार करें। वचन के द्वारा ही वचन को उन तक पहुंचाएं कि वो परमेश्वर को जान सकें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। तो प्रियों, ये प्रभु ने जो हमें प्रार्थना करना सिखाया था, ये जो बातें थी, 3 बातें जो हमने यहाँ पर सीखा और समझा, तो ये सारी बातों का खुलासा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह के सिवा हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास अच्छाई तो बिल्कुल नहीं है, और वो भी जो संसार की रीति से लोग जीते हैं भी ईश्वर का धन्यवाद और स्तुति महिमा करते हैं, परंतु वो नहीं जानते हैं कि सच्चा ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु कौन है। अगर जानते तो इस रीति से गलत काम ना करते। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे एक भी बच्चे मुझसे दूर हों, परंतु परमेश्वर ये चाहते हैं कि सभी बच्चे मेरे पास आएं और वो मेरी भेड़ें हों। तो हम प्रभु की भेड़ें हैं और प्रभु ही हमको चराता है, और प्रभु ही हमारा परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्रियो, सारे कामों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। अध्ययन करके जो मैंने परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाया है सुसमाचार और प्रचार के साथ, मेरी पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कि जब भी हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।